रुको। आज की यह कहानी सुनने के बाद शायद आप कभी भी अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए। एक आदमी अपने बूढ़े पिता को हर दिन बोझ समझता था। उसे लगता था कि अब पिता किसी काम के नहीं रहे। वे धीरे धीरे चलते थे, बार बार एक ही बात पूछते थे और हर काम में सहारे की जरूरत पड़ती थी। ये सब देखकर बेटा चिढ़ जाता था। एक दिन गुस्से में उसने अपने पिता से कहा, अब आप इस घर से चले जाइए, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने कांपते हाथों से एक पुराना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गए। ये सब उस आदमी का 8 साल का बेटा चुपचाप देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उसने देखा वह हमेशा के लिए उसके दिल में बस गया। समय बीतता गया। सालों बाद वही आदमी बूढ़ा हो गया। अब उसके बाल सफेद थे, हाथ कांपते थे और चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, अब आपको ये घर छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बेटे की आंखें नम थीं। उसने शांत होकर कहा, पापा, मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने बचपन में आपसे सीखा था। जिस दिन आपने दादाजी को घर से निकाला था, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि बूढ़े माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सुनते ही उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारे कर्म सीखते हैं। याद रखिए, जैसा व्यवहार आप आज अपने माता पिता के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार कल आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। अगर आपके माता पिता आज भी आपके साथ हैं तो उन्हें गले लगाइए, उनका सम्मान कीजिए और कभी उनका दिल मत दुखाइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला एक सबक होती है।